हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे और आपके द्वारा की गई मेहनत पसंद, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान किया और कठिन किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये आपको याद होगा, सच है विपत्ति जब आती है काया को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये मोटिवेशन के साथ ज्यादा बकवास नहीं, सीधे हम बार करते हैं, सीधे धमाका करते हैं। ये चाहे वो कॉम्पिटेटिव के बच्चे हों या बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के बच्चे दे रहे हों, उनके लिए जो चीजें हैं उससे आप बात करेंगे। सबसे पहला तो डिफरेंस, बहुत से बच्चे अभी तक ये नहीं जानते, मैनी स्टूडेंट नो दैट अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are large difference between the figures of speech and parts of speech. Okay, figures of speech and parts of speech. There are 8 type of parts of speech. You know that. आप जानते हैं कि 8 प्रकार के parts of speech होते हैं: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection. Yes, but you know that, but you don't know about figures of speech. So I teach you about your figures of speech. There are many types of figures of speech, but according to your class, teacher teach you figures of speech. Okay, so come on. There are 10 types of parts of speech. Right here, but you listen me carefully. Simile, metaphor, personification, apostrophe, और मेटोनामी और साइनिकोड और ओनोमेटोपोइया, alliteration, assonance and pun. But there are many types of figures of speech. Okay, you know there are many types of figures of speech, but most important in the figures of speech, simile, metaphor, alliteration and assonance. Now I explain you simile, metaphor and alliteration and assonance. Only 2 and 3 minutes I teach you about metaphor and simile and alliteration, assonance. Okay, but सबसे पहले आप कोशिश से, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के जुड़े हुए इसलिए हिंदी बोलना आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि सिमिली को हम कैसे पहचान करते हैं। कोई सेंटेंस दिया गया हुआ और उसमें बता दिया जाएगा कि आप ये बताइए, जैसे उन्होंने ये बोल दिया कि हिज हार्ट like as a gold, उन्होंने ये लिख दिया और उन्होंने कहा कि इसमें ये बताइए कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, और यहाँ आपको दे देगा ए नंबर पे दे देगा, ये क्वेश्चन बना देगा क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ दे देगा क्वेश्चन ए में जो दे देगा बच्चे वो सिमिली दे देगा। क्या दे देगा? सिमिली। और बी में दे देगा मेटाफर। क्या दे देगा? मेटाफर दे देगा। मेटाफर के बाद में आपको क्या दे देगा? मेटाफर के बाद में सी नंबर का दे देगा अलिट्रेशन दे देगा। क्या दे देगा? एलिट्रेशन दे देगा। और डी में आपको क्या दे देगा? एसोनेंस दे देगा। क्या दे देगा? एसोनेंस। इसमें बताइए कि एसोनेंस है या फिर आपका मेटाफर है, अलिट्रेशन है या सिमिली है। हमेशा याद रखिए, जहां कहीं पर जिस सेंटेंस में लाइक एज का यूज हो जाए वहां कोई और नहीं होगा, वहां सिमिली होगा। क्या होगा? सिमिली। फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली के अंतर्गत। लाइक एज से यहाँ मतलब लाइक एज, हमने बोला विशाल फाइट लाइक एज लाइन, हमने बोला विशाल फाइट लाइक एज लाइन, विशाल शेर की तरह लड़ा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? लाइक एज का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? वहां पर सिमिली हो जाएगा। क्लियर हुआ? जहां कहीं लाइक एज का प्रयोग हो जाता है वहां सिमिली होता है। अब आती है मेटाफर की बात। क्या होती है? मेटाफर में लाइक एज का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली लिख दिया जाता है। ही इज फाइट लाइक, ही इज brave as lion, like as lion, तो
सिमिली हो जाएगा लाइक एज। डायरेक्ट लिख दिया हर हार्ट इज गोल्ड, उसका दिल सोना है, नहीं, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है या लाइक एज का प्रयोग नहीं हुआ है तो यह मेटाफर का यूज, किसका यूज हुआ? मेटाफर का। ठीक है, लाइफ इज अ गेम, जीवन क्या है? खेल है। या डायरेक्ट कह दी गई है, लाइक एज का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही तो वॉवेल का रिपीटेशन हुआ है, ना ही कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हुआ है। आपको याद रखना है कि मेरे बच्चे यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जाता है, सेम टू सेम कहानी लिख दी जाएगी, वो मेटाफर होता है। क्या होता है? मेटाफर। इससे ज्यादा इजी कोई नहीं समझाएगा। मैं आपको छोटा बच्चा मान के पढ़ा रहा हूँ और ये केवीएस के एग्जाम में टपकेगा, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में टपकेगा और 12th के बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए। अब आपको कौन नहीं पूछा जाता है, जो पीएचडी करते हैं इंग्लिश से उनसे पूछा जाएगा, अलिट्रेशन खूब पूछा जाएगा, ओनोमोटोपोइया भी पूछा जाता है, अपोस्ट्रोफी इसको ज्यादा नहीं पूछते। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है आपको पता है? विस्मय बोधक होता है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा और जरूर आपके एग्जाम में आए। देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसके बाद में आपको दो चीजें समझ में, सिमिली मिलाएंगे, समझ में है ना? सिमिली मिलाएंगे जुड़ा हो आप समझ लेंगे। गुरु जी ने बताया लाइक एज अगर हो तो सिमिली होगा, क्लियर है? लाइक एज जिस सेंटेंस होगा सिमिली होगा। गुरु जी ने बताया अगर डायरेक्ट लिख दिया जाए, डायरेक्ट किसी से तुलना कर दी जाए तो वो क्या होता है? डायरेक्ट किसी से तुलना कर दी जाए, लाइक एज नहीं दिया जाता है, वो मेटाफर होता है। क्या होता है? मेटाफर। ये चीज याद रखना है। और ये बहुत धुरंधर बड़े बड़े सूरमा आते हैं, अरे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ा के चले जाए, मैं इंग्लिश का ज्ञाता हूँ, प्रकांड हूँ। ज्ञाता प्रकांड सब है, सबसे कम जानते हैं हम, लेकिन कारण क्या है? जो जितना अच्छा समझा ले वो। अब यहाँ पर हमने बताया लाइक एज से होगा सिमिली, और जहां डायरेक्ट किसी से तुलना कर दी जाए, ही इज एज ब्रेव लाइक एज टाइगर, वह जितना बहादुर है जैसे कि टाइगर, चीते से उसकी सिमिली होगा। ही इज ब्रेव टाइगर, टाइगर की तरह बहादुर है। लाइफ इज अ गेम, लाइफ इज अ रोल, लाइफ इज अ मोड, हर हार्ट इज अ गोल्ड, उसका दिल सोना है। यह मेटाफर। अलिट्रेशन कहता है, अलिट्रेशन में रिपीटिंग होता है, किसका? कॉन्सोनेंट का रिपीटिंग होता है। कॉन्सोनेंट, अब आपको कहां कॉन्सोनेंट देखिए, बी 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 और बी, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हुआ है, यहां क्या होगा बच्चे? अलिट्रेशन होगा। अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार में कहते हैं कनकते सौगली मादकता अधिकाय निर्वाप, उसी प्रकार से इसमें, लेकिन ध्यान रहे कंफ्यूज नहीं होना है, एलिट्रेशन और एसोनेंस में अंतर है। यहाँ किसका? यहाँ रिपीटेशन कॉन्सोनेंट का होगा और यहाँ रिपीटेशन एसोनेंस में किसका होगा? एसोनेंस होगा वॉवेल्स का। इसका वॉवेल्स का, इसका वॉवेल्स का, याद है। तो जो अलिट्रेशन है इसमें किसका? कॉन्सोनेंट का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। जैसे ब्राउन बी, ब्राइट और ब्रस्ट और ब्रो, या बी का, इसलिए क्या है? अलिट्रेशन है। असोनेंस में क्या होता है बच्चे? यहाँ किसका यूज हुआ है? हमने बताया रिपीटेशन हो रहा है इसका वॉवेल्स का, यहाँ किसका हो रहा है? वॉवेल्स का। तो ये दोनों में वॉवेल्स का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ एसोनेंस होगा। बहुत ज्यादा पढ़ाने की बात नहीं है। अब तुमसे क्या पूछेगा? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस बच्चा। अब गुरुजी ये बता दो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे हम अरेंज करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच और इसमें अलग है। अगर आपको तीन चीजें इंग्लिश के अंतर्गत समझ में आ गई, एक तो आपको वोकैब नेसेसरी है आपके लिए। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वोकैब, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच बाद की बात है। अगर आप धुरंधर बनना चाहते हैं, आपने कहा उनके मुंह में जीरा या किसी की उपमा, जहां आप इनको फिगर्स ऑफ स्पीच में हिंदी में अलंकार ही तो कहते हैं। और इडियम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इडियम्स जो होते हैं, जो आप मुहावरे पढ़ते हो वो इडियम्स होते हैं। तो यही चीजें जो हिंदी को कवर करेंगे वो इंग्लिश को कवर करेंगे। आप उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने बता दिया
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, बट यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आप क्या लिख देंगे, देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस और सिमिली और तमाम पुन पता क्या क्या लिखोगे। बट अगर आपसे कह दिया जाएगा इसका तो सीधा सीधा आंसर दे, अकॉर्डिंग टू क्लास इसे पढ़ाया जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। अब आप कहोगे गुरु जी ये बात तो ठीक है, लेकिन काम की बात करो। मैंने टाइप अभी आपने लिख के भी बता दिया, हाँ मुझे लिख के। अब वो अगला क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ, देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ 9 टाइप के भी लिखते हैं। आंसर लिख दोगे, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कितने प्रकार के लिख देंगे आप, 8 टाइप के, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 8 टाइप का। अब आप कोई कहेंगे टेल मी व्हाट देयर नेम, आप उनके नाम भी बताओ। आप लिखेंगे नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, और इसके बाद में वाव, क्या लिखेंगे वाव, इसके नाउन, प्रोनाउन, वाव, एडजेक्टिव, एडवर्ब है एडजेक्टिव, वाव एडवर्ब। अब आएगा आपका एडवर्ब, हम जानते नहीं, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अगला आ जाएगा 5वां एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद में आप क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद में लिखेंगे कंजंक्शन के बाद में आप लिख देंगे इंटरजेक्शन। क्या लिख देंगे, इंटरजेक्शन लिख देंगे। अब आपसे कह दिया जाए बच्चे, अगर कुछ टीचर ये भी कह देते हैं कि ये नोना वाला आर्टिकल को भी मान लेते हैं, इसी में तो नाउन लिख दोगे, लेकिन अभी तक जब नहीं आया तो हम भी नहीं कहेंगे। अब आपको ये नाउन के पार्ट पता होने जाए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अगर आपसे पूछा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देन यू टेल देम देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, many kinds of नाउन के प्रकार अगर उसने पूछ लिए तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यू नो दैट अबाउट वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब आप क्या जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एडजेक्टिव नाउन, और क्या जानते हैं, इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन, नंबर 1 लिखेंगे प्रॉपर नाउन, इसके बाद में लिखेंगे कॉमन नाउन, और इसके बाद में क्या लिखेंगे, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन। अब मटेरियल नाउन के 2 पार्ट होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। मटेरियल
नाउन नाउन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मटेरियल नाउन। क्या होता है काउंटेबल मटेरियल नाउन, काउंटेबल मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल क्या अनकाउंटेबल काउंटेबल टेबल मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल की भी बात बताएंगे। कितना हो गया 3। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। यह हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन नाउन। और अगला क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ लिख लेती है पांचवा हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में थोड़ा टेक्निकल स्टॉप मांगे। टाइम के अभाव को देखते हुए मैं अब आगे की क्लास कल से पूरी कराऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।